गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन के ऊपर देखा था और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे एंड देन काउंटिंग ऑफ फंक्शंस के बारे में जाना था। इसी के साथ साथ हमारा फंक्शंस का जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया। तो आज एक नया टॉपिक पर शुरू कर रहे हैं, वो है इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब इनवर्स फंक्शन ही होगा लेकिन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो पहले इनवर्स फंक्शन को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये सेट ए है एंड ये दिस इज सेट बी एंड दिस इज f इज अ फंक्शन। सो f अगर ऐसा एक फंक्शन हो जो a टू b से जा रहा है सच दैट fx जो फंक्शन होगा दिस इज 1 1 एंड ऑन टू अगर बोथ हो जाए तो g एक फंक्शन होगा फ्रॉम b टू a से सच दैट यहाँ पर अगर x एलिमेंट है और ये y है, अगर दिस y इक्वल टू fx हो जाए तो यहाँ से gy इक्वल टू फिर से x हो जाएगा एंड g जो फंक्शन है दिस इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। एंड इस g को हम लोग f इनवर्स से लिखते हैं which is nothing but inverse of function f। इसके बारे में पिछली क्लासों में हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया था। और अगर कोई एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो f इनवर्स ऑफ fx इक्वल्स टू हो जाएगा x। तो हम लोगों ने क्या जाना, एक कंडीशन हम लोगों ने जाना था कि टू एग्जिस्ट इनवर्स फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था। अब साइन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो क्लास 11 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, फिर भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है जिसको हम लोगों ने 0, इसको हम लोगों ने π/2, देन इस पॉइंट को पाई, इस पॉइंट को 3π/2, इस पॉइंट को 2π, ऐसे ही इसको -π/2, इस पॉइंट को -π, इस पॉइंट को -3π/2 ऐसे लिख लेते हैं। Along y-axis दिस पॉइंट 1 एंड दिस पॉइंट इज -1 मान लेते हैं। तो sin x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे 0 से शुरू करके π/2 में 1, देन पाई में फिर से 0 y का वैल्यू। तो साइन फंक्शन का डिफिनेशन देखे, f एक फंक्शन होगा फ्रॉम रियल नंबर सेट से रियल नंबर तक सच दैट fx इक्वल टू साइन x, जहां पर डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर का सेट। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 0 π/2 पाई 3π/2 2π ऐसे करके पूरा रियल नंबर के एलिमेंट को यहाँ पर कवर कर लेता है। और रेंज जो होगा, रेंज ऑफ f क्या होगा, देखिए ये आर्टो कोडोमेन है और इस कोडोमेन मतलब इस y एक्सिस में ओनली 1 एंड -1, दैट मीन्स -1 से ओनली 1 तक हो जाएगा f का रेंज। तो ऐसे केस में ये जो फंक्शन होगा दिस इज साइन फंक्शन। अब इसका प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि देखिए जब x इक्वल टू 0 हो जाए तो sin x इक्वल टू 0, देन ऐसे चलते चलते जब π/2 हो जाए तो sin x इक्वल टू 1, देन फिर से अगर पाई हो जाए तो फिर से sin x का वैल्यू क्या हो जाता है 0, देन x का वैल्यू अगर 3π/2 हो जाए तो हो जाएगा -1, देन 2π हो जाए तो फिर से 0। तो आप देखिए x का वैल्यू 0 से शुरू करके पाई होकर 2π तक जाने से पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब 0 से 1 की तरफ जाता है, देन फिर से 0, देन -1, देन यहाँ पर आकर 0 में रुक जाता है। यहाँ से देखिए 0 से नीचे की तरफ जाता है, देन -1, देन -π में हो जाएगा 0, देन -3π/2 में फिर से 1, देन फिर से 0। तो साइकिल देखिए 0 से 2π तक एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं -π से π तक एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, 0 से लेकर -1, देन 0, देन फिर से 1, देन 0 यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें कि ये जो फंक्शन है x की वैल्यू के एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, दैट मीन्स 0 टू 2π, 2π से 4π, 4π से 6π ऐसे करके पूरा एक साइकिल रिपीट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। देन सेकंड इज इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्यों है, देखिए यहाँ पर -π/2 से π/2 तक अगर हम ले लें तो -π/2 से अगर यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये अपवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी एक अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड शेप। सिंस ये अपवर्ड शेप है देयरफॉर ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब अगर -π/2 से π/2 तक हम लोग x का इंटरवल ले ले, ये क्यों ले रहे हैं हम बाद में बताएंगे। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग x1 ले ले और इस पॉइंट को x2 ले ले तो x1 से x2 बड़ा होने के साथ साथ देखिए x1 जब यहाँ पर है तो इस पॉइंट को हम लोग y1 ले लेते हैं एंड x2 जब यहाँ है तब इस पॉइंट को y2 ले लेते हैं तो y1 से भी y2 बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए साइन फंक्शन में जब x का वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर एक सेट, यहाँ पर एक सेट, मान लेते हैं y एक्सिस बराबर, दैट मीन्स y का जो वैल्यू है इसे हम लोग कोडोमेन में ले लेते हैं और x एक्सिस बराबर जो पॉइंट है इसे हम लोग डोमेन में ले लेते हैं। अब देखिए x का वैल्यू जब 0 है देन sin x का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू जब पाई है तब sin x का वैल्यू क्या है फिर से 0। देयरफॉर ये 1 1 मैपिंग होगा या मैनी 1 मैपिंग होगा, ये डेफिनेटली एक मैनी 1 मैपिंग हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग sin x के और भी प्रॉपर्टी है
ये तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। अब इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर से रिमाइंडर कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन होने के लिए फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना बहुत जरूरी है। तो साइन एक्स का जो फंक्शन था उसका डोमेन था पूरा आर और जो रेंज था वो था -1 से 1 तक, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका इनवर्स ले लें तो इनवर्स हो जाएगा -1 से 1 तक, और रेंज क्या होगा ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा लेकिन ये नहीं होगा। एक्स एक्सिस बराबर यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, और वाई एक्सिस बराबर यहाँ पर π/2, यहाँ पर मान लेते हैं -π/2, देन यहाँ पर हो जाएगा पाई, देन 3π/2, देन 2π। सिमिलरली ये हो जाएगा -π, देन -3π/2, देन -2π। तो यहाँ से आप देखिए जब x का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, π/2। सिमिलरली ये जो पॉइंट आएगा ये भी हो जाएगा 1, -3π/2। अब x एक्सिस का जो एलिमेंट है उसको हम डोमेन में ले लेते हैं, एंड y एक्सिस का जो एलिमेंट है उसे हम लोग को डोमेन में ले लेते हैं। किसका? एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू एक बार आ जाता है π/2, एक बार आ जाता है -3π/2। तो 1 एक बार मैप हो रहा है π/2 के साथ, एक बार मैप हो रहा है -3π/2 के साथ, which is not a criteria to become a function। मतलब फंक्शन होने के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होगा। डोमेन के कोई भी एलिमेंट का इमेज को डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता। ये हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन जब पहले दिन डिस्कस किया था वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ऐसा करने से तो ये फंक्शन ही नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसके रेंज को बाउंडेड कर दिया। कैसे बाउंड कर दिया? हम लोगों ने -1 से 1 ले लिया और यहाँ पर π/2 से -π/2 तक, बस इतना ही पोर्शन हम लोगों ने ले लिया। साइन एक्स से भी -π/2 से ये वाला पोर्शन प्लस π/2 तक, जस्ट ये वाला पोर्शन अगर हम लोग ले ले, लाल वाला पोर्शन, तो देखिए x जब -π/2 से π/2 तक है तब y की वैल्यू -1 से 1 तक है। इन द सेम वे इनवर्स की बात करें, जब x का वैल्यू -1 से 1 तक है तो y का वैल्यू -π/2 से π/2 तक है। ऐसा करने से π/2 के बाद जो कुछ फंक्शन का वैल्यू है वो हम नहीं लेंगे। तो ऐसा करने से ये जो फंक्शन रहेगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हम लोग अगर ऐसे ले ले जी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दोनों फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाएंगे। एंड 1 1 ऑन टू हो जाने से दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स हो जाएंगे। दैट्स वाई साइन इनवर्स एक्स निकालने के लिए हम लोग साइन एक्स की डोमेन को -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, एंड रेंज जो है वो तो -1 से 1 तक है ही। तो ऐसे में g फंक्शन का, दैट मीन्स जी एक्स अगर ले ले तो साइन इनवर्स एक्स, g फंक्शन का डोमेन हो जाएगा -1 से 1 एंड को डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ है इसमें हम लोगों ने इतना जो पोर्शन, दैट मीन्स ब्रांच पोर्शन, ये एक ब्रांच हमने ले लिया। ये जो ब्रांच है इसके लिए हम लोगों ने g इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जो डिफाइन किया, इस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखिए हम लोग इस ब्रांच को ना लेकर इस ब्रांच को भी ले सकते हैं या इस ब्रांच को भी ले सकते हैं, कोई भी एक ब्रांच हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही हो जाएगा। कोई एक को ही हम लोग ले लेंगे, हर एक को नहीं लेकर कोई एक को हम लोग कंसिडर करेंगे। और सिंस ये जो -π/2 से π/2 तक है, सिंस ये 0 से पास करता है तो हम लोगों को लेने में ये सुविधा हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोगों ने इस ब्रांच को कंसिडर किया -π/2 से π/2। एंड फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1 x के वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x जो आएगा उसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो आशा करता हूं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन जो है ये आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे देख लेते हैं। हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के समय बोला था कि कोई एक फंक्शन को, प्रॉपर्टी में भी था, कोई एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करने के लिए y इक्वल टू एक्स, ये जो ग्राफ हो जाएगा इसका मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो साइन फंक्शन कौन सा होगा, इसे अगर हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स मान ले, ये 0 पॉइंट इसे मान लेते हैं π/2 एंड दिस इज -π/2। तो π/2 में यहाँ पर ले लेते हैं 1 एंड दिस इज -1। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, -π/2 में -1 एंड π/2 में 1। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा दिस फंक्शन। तो यहाँ पर जो π/2 है ये कन्वर्ट होकर y एक्सिस में चला जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो -1 था ये -1 x एक्सिस के बराबर आ जाएगा एंड ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर g इक्वल टू -1 से 1 तक फंक्शन को -π/2 से π/2 तक, सच दैट जी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x ऐसा ले ले। तो इसका डोमेन हो गया -1 से 1 तक हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एंड रेंज को हम लोग -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो साइन x का जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज
y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में जो है वही है। तो दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसे हम लोग साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ साइन इनवर्स x के बारे में जो कुछ भी थ्योरी पार्ट है हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब इसके ऊपर छोटा छोटा एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाता है -1 से 1 तक एंड इसका रेंज हो जाता है -π/2 से अप टू π/2 तक। तो यहाँ पर दिया गया है fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 जो है वो इस डोमेन के अंदर होगा। तो -1 से लेकर 2x माइनस 3 1 तक ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से -1 प्लस 3 2x माइनस 3 देन प्लस 3 देन 1 प्लस 3। तो इसे लिख सकते हैं 2 देन 2x देन 4। अब 2 से इसको डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1। दिस इज x, दिस इज 2। तो डोमेन ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 का हो जाएगा 1 से 2 तक एंड दिस इज द आंसर। इन द सेम वे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया गया है? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos x। अच्छा एक बार cos का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए cos का जो ग्राफ है वो cos 0 में 1 होगा, π/2 में cos x का वैल्यू 0 हो जाएगा, x जब पाई होगा तब cos x का वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। तो cos x का डोमेन क्या होगा? अगर gx इक्वल टू cos x हो जाए तो cos x का डोमेन क्या हो जाएगा? देखिए पूरा जो रियल नंबर है इस x एक्सिस बराबर ये पूरा रियल नंबर का सेट हो जाएगा डोमेन एंड रेंज क्या होगा? वही -1 से 1 तक साइन की तरह। तो हम लोगों को यहाँ पर डोमेन निकालने को बोला गया है और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? मान लेते हैं hx इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स x है। तो h का डोमेन हो जाएगा -1 से 1 एंड रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। अब बोला गया है fx इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड प्लस cos x। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? -1 से 1। cos x का डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर। अब अगर एक से ज्यादा फंक्शन ऐसे दिया गया हो और डोमेन निकालने को बोले तो हम लोग हमेशा इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो r तो पूरा रियल नंबर का सेट हो गया। इससे अगर -1 से 1 तक इस इंटरवल का इंटरसेक्शन करें तो अल्टीमेटली इंटरसेक्शन आ जाएगा -1 से 1। देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या होगा? -1 से 1 तक। तो आशा करता हूं ये जो प्रॉब्लम्स है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आज के क्लास में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।